बाबा रामदेव एक संत जिसने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, अथवा एक व्यापारी जिसने आयुर्वेद को करोड़ों का उद्योग बना दिया, जिसने मेडिकल साइंस, यूनानी दवा और मल्टीनेशनल कंपनियों को खुली चुनौती दे दी। हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव की, और उनकी टक्कर 3 बड़ी ताकतों से, हमदर्द, आईएमए और डाबर। ये केवल टकराव नहीं है, ये विचारधारा, बाजार और भरोसे की लड़ाई है। अब बात करते हैं बाबा रामदेव बनाम हमदर्द उस केस की जिसमें रामदेव ने रूह आफ्जा शरबत के मुकाबले अपने गुलाब शरबत के प्रचार के लिए व्यापार को धार्मिक, सांस्कृतिक आतंकवाद से जोड़ दिया और यहां तक बोल दिया कि उसकी आय से मदरसे और मस्जिद चलाए जाते हैं। हमदर्द 100 साल से ज्यादा पुरानी यूनानी चिकित्सा कंपनी। रूह अफ़ज़ा, सफ़ी, जौहरी जवाद जैसे नाम भारत की पहचान है। लेकिन पतंजलि के आगमन के बाद यूनानी बाजार में हलचल मच गई। बाबा रामदेव का दावा है, आयुर्वेद ही भारत की असली चिकित्सा पद्धति है। यूनानी को उन्होंने परोक्ष रूप से विदेशी प्रेरित पद्धति बताया। हमदर्द ने सीधे प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाजार में शरबत, दवाओं और टॉनिक की टक्कर साफ दिखने लगी। सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन ग्राहकों ने विकल्प चुनने शुरू कर दिए। युद्ध चालू है, शांति के पर्दे में। जब बाबा रामदेव बनाम आईएमए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बात है साल 2021 की, कोरोना अपने चरम पर था। बाबा रामदेव बोले, एलोपैथ एक मूर्खता है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर से किसी की जान नहीं बची। आईएमए भड़क गया। 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा गया। सरकार ने बीच बचाव किया। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को केवल इम्यूनिटी बूस्टर मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, ऐसे भ्रामक दावे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। रामदेव ने बयान वापस लिए, लेकिन सवाल छोड़ गए। यह लड़ाई चिकित्सा पद्धति की नहीं, सोच और अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। अब बात करते हैं बाबा रामदेव बनाम डाबर केस की, जिसमें पतंजलि ने अपने च्यवनप्राश को प्रामाणिक और आयुर्वेद परंपरा के अनुरूप बताते हुए कहा कि जिन लोगों को मालूम नहीं कि प्राचीन आयुर्वेद क्या है, उनका च्यवनप्राश ठीक कैसे हो सकता है। डाबर ये कह रहा है एडवर्टाइजमेंट में, खाली हमें पता है च्यवनप्राश कैसे बनाना है शास्त्रों के हिसाब से, बाकी लोगों का नहीं पता। इसका मतलब बाकी लोग आयुर्वेदिक शास्त्रा के हिसाब से नहीं है, तो उसके खिलाफ हम लोग गए थे और एडवर्टाइजमेंट स्टे कर दी। हाईकोर्ट ने क्या कहा? अब पूरा जजमेंट तो हमने पढ़ा नहीं है, खाली इतना ही बोला अलाउड है। सर, ये इंटरिम एप्लीकेशन अलाउ हुआ। मेन वही है कि वो एडवर्टाइजमेंट स्टॉप करो, हमें डैमेजेस दे दो। कितना डैमेजेस आप लोगों ने? कितना 2 करोड़ 2 करोड़ समथिंग।